प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान, सुशील और सदाचारी थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निर्दोष है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सब मिट्टी साथ लेकर घर चली आई और वहाँ घर के कार्यों में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसके दूसरे दिन जब छोटी बहू को यह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा हुआ देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो छोटी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। सर्प बोला, अच्छा चल, आज से तुम मेरी बहन हुई और मैं तुम्हारा भाई हुआ, तुम्हें जो मांगना हो मांगो। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप बनाकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, छोटी बहू के तो कोई भाई नहीं था, तो तुम कहाँ से आ गए? तो मनुष्य बने सर्प ने बोला कि मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था, अब आया हूँ तो इससे मिलने आया हूँ और इसको अपने साथ लेकर घर जाने आया हूँ। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिसे तुमने अपना भाई बनाया था। छोटी बहू यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी सर्प के घर चल पड़ी। वहाँ पहुँचकर घर और धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ तो अपने भाई को ठंडा दूध दे देना। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुंह बहुत जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई और उसे सजा देने के लिए उठ खड़ी हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब बहुत दिन हो गए, अब तुमको अपने घर मुझे भेज देना चाहिए। सर्प और उसके माता पिता ने छोटी बहू को खूब सारे धन जवाहरात आभूषण वस्त्र देकर उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू के पास इतना सारा धन गहने आभूषण वस्त्र देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है, तुम्हें उसे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह बात सुन लिया और उसे बहुत सारे सोने की वस्तुएं लाकर दी। सर्प ने अपनी बहन को और मड़ियों का एक अद्भुत हार भी दिया था, जिसकी प्रशंसा सुनकर उस देश की रानी सुनकर राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए और उसको पहनने की हकदार मैं हूँ, इसलिए वो तुरंत मेरे पास आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर से भी उपस्थित हो। मंत्री जी ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह लाकर तुम मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने तुरंत अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया, तुम ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे वह हीरो और मड़ियों का बन जाए। सर्प ने उसकी प्रार्थना सुनी और ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। राजा यह सब देखकर क्रोधित हो गया और छोटी बहू और सेठ को पकड़ के राजा के दरबार में लाया गया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो का और मड़ियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ, अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकली तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना वह हीरो मड़ियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया और बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और सेठ के साथ घर लौट आई। उसके धन और ऐश्वर्य को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि छोटी बहू के पास धन कहाँ से है, उसका भाई कहाँ से आ गया। यह सब बातें सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और वह रो रोकर अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह कोई करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह देखकर बड़ी बहू और घर के बाकी सब सदस्य भी डर गए और सर्प देवता से क्षमा मांगे और छोटी बहू से भी क्षमा मांगे। इस तरह से सर्प देवता प्रसन्न हो गए और सबके साथ खुशी खुशी रहने का आशीर्वाद देकर चल पड़े। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। कैसी लगी आपको नागपंचमी की कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।